पेश होगा आपके सामने खबरें देश प्रदेश आपके आसपास की PMT न्यूज पहाड़ से मैदान तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं PMT न्यूज पहाड़ से मैदान तक। आइए चलते हैं खास खबर की तरफ। नमस्कार, मैं सविता रानी PMT न्यूज पहाड़ से मैदान तक। इस समय उत्तराखंड क्रांति दल के कैंप कार्यालय में मौजूद हूँ, जहां पर 243 लोगों ने सदस्यता ग्रहण की। वहीं संरक्षक सुरेंद्र कुकरेती ने लोगों को बधाई देते हुए हृदय से आभार प्रकट किया और लगातार उत्तराखंड में प्लान को रोकने के लिए तथा बाहरी घुसपैठियों के द्वारा रोजगार व जमीनों के कब्जे को लेकर चिंता व्यक्त की तथा सरकार से अनुरोध कर मांग की गई कि उत्तराखंड में भू कानून 1950 और धारा 371 लागू की जाए, जिससे उत्तराखंड का विकास और उन्नति हो तथा यहाँ के बच्चों को रोजगार उपलब्ध हो तथा बलात्कारी जैसे घिनौने कृत्य अपराध जिस तरह से उत्तराखंड में बढ़ रहे हैं, उन अपराधियों को सख्त से सख्त दंड दिया जाए, जिससे अपराध करने से पहले ही अपराधी की रूह कांप जाए। अपने बच्चों को उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी के इतिहास के बारे में बताया जाए कि कितनी शहादतों के बाद यह उत्तराखंड राज्य पाया था और जिस उत्तराखंड राज्य को पाया था उसकी देखभाल करना और उसकी चिंता करना हमारा फर्ज बनता है और इसके लिए हम हमेशा तत्पर हैं। आइए देखते हैं की नीति को समझकर उस पे चल के आप उत्तरोत्तर इस दल को आगे बढ़ाएंगे। उनमें से यहाँ पर श्री SM जोशी जी, KN जोशी जी का आज जो है रिटायर जो है एवं अभिनंदन है। आप को सुना इसी क्रम को आज किया हैं। आपका दल में स्वागत एवं अभिनंदन। धन्यवाद डॉक्टर साहब कि आपने अखिल भारतीय बात जैसे धन्यवाद नवाज जी। युवा इस दल से जुड़ रहे हैं। ये रणनीति जो भारत का दल नेपाल को स्वागत एवं अभिनंदन। आपका स्वागत एवं अभिनंदन। धन्यवाद आपका बहुत बहुत आपका स्वागत एवं अभिनंदन। ऐसे सामने फोटो दीजिए, आप उठिए बदामा वाला यहाँ देखो इधर यहाँ देखो। आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। श्री दिनेश पटेल बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन आपका। श्रीमती देवी कंतुरा बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। श्री छोटू सिंह इधर करो, इधर करना है।
आपका स्वागत। दिक्कत दीजिए आप सामने सामने आ रही ठीक है। अरे उत्तराखंड के शहीद, उत्तराखंड के शहीद, उत्तराखंड के शहीद, मातृशक्ति, मातृशक्ति जिंदाबाद, उत्तराखंड क्रांति दल जिंदाबाद। अभी से घर घर जाके, क्योंकि जब तक यूकेटी के लोग जनप्रतिनिधि नहीं बने वो काम नहीं कर पाएंगे जो आप लोग अपेक्षाएं करते हैं। और अगर उत्तराखंड क्रांति दल की सरकार आती है तो आप भी जानते हैं आज जो उत्तराखंड की हालत हुई, अगर उत्तराखंड क्रांति दल को पहला जनादेश मिल जाता तो कुछ कानून ऐसे होते, यहाँ के बच्चे रोजगार पे लगते। 2000 के बाद जो यहाँ लोग आए वो स्थायी निवास प्रमाण पत्र बना के नौकरी पे लगे हैं, हमारा हक छीन रहे हैं, हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों का हक छीन रहे हैं। और उत्तराखंड क्रांति दल का सीधा कहना है, जिस दिन उत्तराखंड क्रांति दल की सरकार आएगी मूल निवास 1950 सर्वप्रथम होगा। 1950 उससे पहले के लोग यहाँ नौकरी पे करेंगे, आगे आने वाली पीढ़ी हमारी काम करेंगी। तो मैं आपको फिर से धन्यवाद देता हूँ जो हमारे नए साथी उत्तराखंड क्रांति दल में जुड़े हैं। और मेरा सभी से ये यहीं तक सीमित न रहे, घर घर जाके प्रचार प्रसार के लोगों को समझाएं। एक विधायक ने अभी मूल निवास की बात 1950 की बीजेपी के सारे नेता चिढ़ गए उससे, आपको पता होगा। तो 1950 तो हमारा हक है उत्तराखंड क्रांति दल का। तो हमारी पहली परीक्षा नवंबर में विकास नगर पालिका अध्यक्ष के लिए, जिसमें हमारे भूपेंद्र सिंह नेगी जी हैं और इनको बहुत अच्छे मतों से हमने जितवाना। धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड। हम लोग बातें बहुत करते हैं, हमारे उत्तराखंडी भाई जिस दिन एक हो जाएंगे यहाँ कोई भी दल यहाँ पर टिक नहीं पाएगा। लेकिन ये कमी हम लोगों के अंदर है। मैं बार बार यही बात करता हूँ कि जब तक हम में एकता नहीं होगी, बाहर के लोग यहाँ आके हमारे ऊपर हम लोगों को यहाँ से बाहर निकालने की रचते रहेंगे। आप लोगों ने देखा ही होगा कितना भ्रष्टाचार इस सरकार में है, उसके बावजूद भी हम आंखें बंद किए हुए हैं। इसलिए मैं आपको पुनः समय नहीं दूंगा आपका। पुनः मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि एक हो जाओ, एक हो जाओ, एक हो जाओ। कोई आपको हिला नहीं सकता है। और आप जो चाहेंगे, हमारे उत्तराखंडी भाई जो चाहेंगे वही उत्तराखंड में होगा। धन्यवाद। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए मैं माननीय केंद्रीय संरक्षक उत्तराखंड क्रांति दल के वरिष्ठ और तमाम साथी जिन्होंने उत्तराखंड आंदोलन में अपनी अहम भूमिका निभाई, और तमाम उन साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं जिन्होंने उत्तराखंड क्रांति दल में आज अपनी सदस्यता ली है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमने जो ये राज्य लिया है, आप लोगों ने जो मिलकर ये राज्य लिया है, इसको सजाना और संवारना। अगर आपने राज्य लिया है तो इसको संवारना और सजाना भी आपका काम है। अगर आप लोग एक सूत्र में बन जाए तो निश्चित है कि उत्तराखंड के अंदर जो मातृशक्ति के साथ, जो माँ बहनों के साथ यहाँ हो रहा है, कितना अपमान हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है इस उत्तराखंड के अंदर। ये देवभूमि थी और इसको तथाकथित कुछ लोगों ने दानव भूमि इसको बना दिया है। मातृशक्ति का विशेष तौर से इसमें योगदान है उत्तराखंड राज्य बनवाने में। मैं खास तौर से हमारे बीच में कई ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने उत्तराखंड आंदोलन में अपना अहम भूमिका निभाई, और जो सब साथी आज उत्तराखंड क्रांति दल में आए हैं। हमारी एक बहन है नाजवती सेमाल,
ये उत्तराखंड एक धुरी रही है और इन्होंने हमें विश्वास दिलाया था कि जब मैं रिटायर होंगी तो निश्चित उत्तराखंड क्रांति दल में मैं अपनी सेवा दूंगी। आज उन्होंने उत्तराखंड क्रांति दल की सदस्यता ली है। ऐसी मातृशक्ति के लिए मैं नमन करता हूं और तमाम उन मातृशक्ति के लिए मैं नमन करता हूं जिन्होंने उत्तराखंड आंदोलन में सर्वोच्च निष्ठावर करके और इस राज्य को बनाया। मेरी माताएं, मेरी बहनें, तमाम वो साथी यहाँ पे, मेरे बुजुर्गवान यहाँ पे हैं। हम लोग उस समय युवा थे। 1980 में मेरी उम्र क्या रही होगी अब देख लीजिए आप। और आज लगातार तब भी सड़कों पे हैं और आज भी हम सड़कों पे हैं। किसके लिए? जो हमारा और आपका नौनिहाल है, उन बच्चों के लिए हमने उत्तराखंड राज्य लिया था। हमने ये लिया था कि पहाड़ में जैसे पहाड़ जैसा जीवन जीने वाली हमारी माताएं आज भी जो है 6 किलोमीटर और 2 किलोमीटर से पानी लेके आती हैं। उन माताओं के लिए, उन बहनों के लिए हमने उत्तराखंड राज्य लिया था। हमने उत्तराखंड राज्य इसलिए नहीं लिया था। क्या होगा? अभी गणेश जोशी जी जो कैबिनेट मंत्री हैं, उनके खिलाफ सीबीआई सीआईडी उनका जो है जांच आने वाली, लेकिन परमिशन नहीं दी जा रही है। और अगर दूसरे दल का कोई होता इस समय ईडी ने जो है उसको जो है जेल में डाल दिया होता। तो देखिए, मेरा कहने का अभिप्राय यह है, बंगाल के अंदर डॉक्टर थी एक, उसके साथ बलात्कार हुआ। हमें भी उसमें बहुत ज्यादा पीड़ा है। देश के अंदर ये नहीं होना चाहिए। लेकिन इसी उत्तराखंड के अंदर आपने सुना होगा हमारी जो अंकिता भंडारी 26 साल की लड़की, चीला में जो है रेस्ट हाउस में उसके साथ क्या कुछ नहीं हुआ, उसे मार दिया गया। वो कौन था? वो भारतीय जनता पार्टी का नेता का लड़का था। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता के बच्चे या वो कुछ करे तो उनके लिए माफ है। और वो आज नारा लगा रहे हैं कि फांसी दो। अरे पहले फांसी उसको दो जिसने अंकिता भंडारी के साथ इस तरह से दुष्कर्म किया। मैं विशेष तौर से आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूंगा। हमने एक नारा दिया था हिंदुस्तान, इस उत्तराखंड के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई उत्तराखंड में भाई भाई। लेकिन यहाँ तथाकथित कुछ लोग ऐसे आ गए हैं जो हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ाने की कुछ चेष्टा करते हैं। ये देवभूमि जो है ये बहुत शांति प्रिय भूमि है और यहाँ जिस तरह का वातावरण बनाया जा रहा है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब से उत्तराखंड राज्य बना 40 लाख बाहर के लोगों ने यहाँ आके जो है अपना डेरा जमा लिया है और 25 लाख लोगों ने यहाँ से जो है हमारे नौनिहालों ने जो है बाहर जो है पलायन किया है। और इतिहास खबरदार करना चाहता हूँ तमाम साथियों को मैं, इतिहास बनने जा रहा है कि इन पहाड़ की कंदराओं में भी कभी मनुष्य रहा करते थे। अगर इसी हिसाब से है, अगर पलायन होता गया और जो घनत्व यहाँ हो रहा है, जिस तरह से आबादी का घनत्व प्लेन्स में बढ़ता जा रहा है, क्या स्थिति पैदा होगी इस प्लेन्स की? पहाड़ पूरा खाली हो गया है। जब तक पहाड़ के प्रति पहाड़ का सही नियोजन न हो, मैं नहीं समझता कि वहां का पलायन रुकेगा। और हमने राज्य किसके लिए लिया था? हमने ये नहीं लिया था कि 24 साल में 13 मुख्यमंत्री यहाँ के होंगे। हमने ये नहीं लिया था जो 60 साल में होने चाहिए थे वो 24 साल में मुख्यमंत्री यहाँ बन गए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोगों ने राज्य लिया है, इस राज्य को बचाना भी आपका नैतिक दायित्व बन जाता है, आपका धर्म बन जाता है। इसलिए कहने को बहुत कुछ है। जो पीड़ाएं आपने सही है, रामपुर तराई कांड हमने देखा है। रामपुर तराई कांड में क्या कुछ नहीं हुआ, किस तरह से मातृशक्ति के साथ अपमान हुआ, किस तरह से व्यवचार उनके साथ हुआ। जब हमने वो अपनी आंखों से देखा है तो आज वो सीन जब हमारे आंखों के आगे आता है तो हमारा खून खौल उठता है इस उम्र में भी। लेकिन यहाँ का जो नौजवान है, जो नई पीढ़ी है, उसे ये पता ही नहीं कि रामपुर तराई कांड क्या हुआ, खटीमा कांड क्या हुआ, मसूरी कांड क्या हुआ, हंसा धनेई कौन थी, बेलमती चौहान कौन थी, पता ही नहीं है। तो तमाम माँ बहनों से मेरा निवेदन है कि अपने अपने बच्चों को ये बताइए कि हंसा धनेई मसूरी में जो है शहीद हुई थी, बेलमती चौहान मसूरी में शहीद हुई थी। ये हमारी मातृशक्ति की पहचान है। ज्यादा न कहते हुए गुब्बार बहुत है, लेकिन फिर मौका मिलेगा
आप लोगों का अभिवादन करते हुए तमाम जो नए लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ उत्तराखंड क्रांति दल की तरफ से कि आपका सम्मान हमेशा इस दल में बना रहेगा। और हम वो लोग हैं जिन्होंने मार खाई है, मारा किसी को नहीं, जिन्होंने गोली खाई है, गोली चलाई नहीं। हम अहिंसक आंदोलन को चलाने वाले लोग थे और हमने अगर राज्य लिया है कोई हमें बता दे कि हमने कहीं एक चींटी तक मारी हो, इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं। और अगर आप लोगों का मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान के अंदर, विश्व के अंदर सबसे बड़ा कोई ऐसा आंदोलन हुआ है जो अहिंसक आंदोलन, वो उत्तराखंड राज्य का था। और बीबीसी लंदन ने कहा था कि अगर गांधी को जिंदा देखना है तो उत्तराखंड में जाइए। यानी हमारे स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी, जिनके नेतृत्व में हमने आंदोलन चलाया, ऐसे महापुरुष के नेतृत्व में हमने जो है काम किया और शांतिपूर्ण तरीका से इस आंदोलन को, इस राज्य को हमने लिया है। मुलायम सिंह यादव ने क्या हमारे साथ नहीं किया आप सब जानते हैं। जो हमारे पुराने लोग, क्या कुछ नहीं हुआ इस उत्तराखंड के अंदर, लेकिन लेना ना लेना बराबर हो गया। जिन बच्चों के लिए हमने राज्य लिया था, आज वो बच्चे जो हैं पलायन कर रहे हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप बहुत जल्दी 5-4 साल में अल्पसंख्यक होने जा रहे हैं यहाँ। वो किस लिए कि बाहर का आदमी यहाँ आके बसेगा, हमारे आदमी जो है वो दूसरे प्रदेशों में पलायन करेगा, तो उन लोगों का यहाँ राज होगा। मूल निवास, हमने कहा था मूल निवास 1950, भारत का संविधान आपको इजाजत देता है। क्या हिमाचल की तरह धारा 371 लगा दीजिए, क्या दिक्कत है? हमारा पड़ोसी राज्य में है धारा 371 है। वहां बाहर का आदमी ना कोई जमीन खरीद सकता है, ना बाहर का आदमी वहां नौकरी कर सकता है। हम किसी के लिए, हिंदुस्तान सबके लिए एक बराबर है। कोई भी काम यहाँ चाहेंगे अभी आके कर सकता है, लेकिन सरकारी नौकरियों में यहाँ के बच्चों के अलावा दूसरे को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारी चेतावनी भी है सरकार को और हमारा निवेदन भी। अब जिस भाषा को वो जाने उस भाषा के लिए हम तैयार हैं। ज्यादा नहीं कहते, तमाम उन साथियों का मैं पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड। देखिए, आज राज्य आंदोलन के बाद और ये 24 साल का जो समय बीता है, मैं समझता हूँ कि हमारे लिए सबसे सुखद दिन आज रहा है कि स्वतः ही आम लोगों ने, आम जनता ने, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग रहे हों, चाहे वो कांग्रेस के रहे हों या अन्य किसी दल से जुड़े हुए लोग रहे हों, स्वतः ही अपने आप ही लोग यहाँ कार्यालय पे आए और उन्होंने अपनी सदस्यता ली है उत्तराखंड क्रांति दल की। तो मैं समझता हूँ कि आज लोगों की समझ में आने लग गया है कि जिस उत्तराखंड क्रांति दल ने इस राज्य को लिया है, यही इस राज्य को संभाल सकता है। और यही दल माँ बहनों की जो यहाँ इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है उसको बचाया जा सकता है, पलायन को यही रोक सकते हैं। तो इसलिए आज आपने देखा होगा कि कितने लोगों ने आज जो है उत्तराखंड क्रांति दल की सदस्यता ली, और वो लोग जो रिटायर हो चुके हैं, हमारी मातृशक्ति, जिनको ये पीड़ा है कि उत्तराखंड क्रांति दल ने इस राज्य को बचाया, इस राज्य को बनाया, और उनके बच्चों को जो है ना यहाँ रोज़गार मिला है और वो मजबूर हो गए हैं बाहरी क्षेत्रों में, दूसरे राज्यों में जो है नौकरी करने के लिए। तो इसलिए उनकी आस अब उत्तराखंड क्रांति दल पर टिक गई है कि अब भाजपा को भी देख लिया, कांग्रेस को भी देख लिया, अब उत्तराखंड क्रांति दल को हम अपना पूर्ण रूप से समर्थन देने के लिए आज यहाँ पे सब लोग एकत्रित हुए थे। और आपने देखा होगा कि वो सब वो लोग हैं, मातृशक्ति का आज जो है बहुत बड़ा योगदान रहा इसमें सदस्यता लेने में, जो हमारे पूर्व कर्मचारी रहे हैं और जिन्होंने बहुत नज़दीक से उत्तराखंड आंदोलन में अपनी भागीदारी निभाई है। जैसे जैसे रिटायर होते जा रहे हैं वैसे वैसे जो है उत्तराखंड क्रांति दल में वो आ रहे हैं, और इस आस को लेके, इस आशा को लेके कि उत्तराखंड क्रांति दल इस राज्य को शायद बचाएगा, ताकि हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित इस राज्य में हो पाए। और हमारा सीधा कुछ ऐसे मुद्दे हैं हमारे, हम ये कहते हैं भारत सरकार को भी और
यहाँ की सरकार को कि भाई यहाँ से लेकर केंद्र तक आप ही की सरकार है। उत्तर प्रदेश में भी आप ही की है, केंद्र में भी आप ही की और यहाँ भी आप ही की, यानी भारतीय जनता पार्टी। हमारा ये कहना है कि जो हमारा हिस्सा है उत्तर प्रदेश के पास, जो हमारा हिस्सा है वो हमें दे दो। करीब 243 लोगों ने जो है उत्तराखंड क्रांति दल की सदस्यता ली है, और वो लोग हैं जो स्वयं अपने आप आए। हमने कभी किसी को ये नहीं कहा कि आप उत्तराखंड क्रांति दल की सदस्यता लें। उन्होंने हमारी नीति और रीति को उन्होंने अपनाया है, बहुत करीब से उन्होंने देखा है, और आज 243 लोगों ने जो है उत्तराखंड क्रांति दल की सदस्यता ली। और तमाम उन साथियों का मैं अभिवादन करता हूं, और आप लोगों को खास तौर से जो है चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रहा हो, चाहे प्रिंट मीडिया रहा हो, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि समय समय पे उनका भी हमें जो है योगदान मिलता रहा। और राज्य आंदोलन में तो मीडिया का बहुत बड़ा योगदान रहा, और इसी आशा के साथ अपनी बात। अब तक की खबर में बस इतना ही, मिलते हैं अगली खबर में। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं।